सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम मित्रों। आज हम एक छोटी सी कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी का शीर्षक है जब नौकर मालिक बनने लगे तो समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। एक बहुत बड़े एक नगर के अंदर सेठ रहा करते थे। उनके पास अथाह पैसा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने अपनी देखभाल के लिए एक बहुत ही ईमानदार नौकर का चयन किया और उसे रखा। सेठ जी धीरे धीरे वृद्ध हो रहे थे तो उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी उस नौकर पर थी और सेठ जी के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया कि उनके सेठ जी के खाने पीने भोजन की सारी व्यवस्था उस नौकर को करनी थी और शाम को प्रतिदिन 1 लीटर दूध, प्योर दूध आता और उसे गर्म करके सेठ जी को पिलाने का जिम्मा उसी के पास था। कुछ समय बाद वो नौकर चालाक था और वो उस दूध में से 1 पाव दूध खुद पी जाता और 1 पाव पानी मिलाकर उस दूध को सेठ जी को देता। धीरे धीरे लोगों को पता चला और लोगों ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपका नौकर आपके स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ी कर रहा है और जो दूध आपको दिया जाता है उसमें पानी मिला देता है और असली दूध स्वयं पी जाता है। तो सेठ जी ने अगले ही दिन एक नया नौकर रखा और उसे कहा कि तुम्हारा काम ये है कि इस नौकर पर निगरानी रखोगे कि ये किस प्रकार से मेरे भोजन में लापरवाही करता है। तो कुछ समय तो ये दौर चलता रहा। थोड़े दिनों बाद वो नौकर भी पहले वाले नौकर से मिल जाता है और दोनों पाव पाव जो दूध हैं वो पी जाते हैं और बचे हुए आधे किलो दूध में आधा किलो पानी मिलाकर गर्म करके सेठ जी को दे दिया जाता है। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और ख़राब होता है और फिर उसके आसपास के जो मित्र होते हैं सेठ जी से कहते हैं कि आपके दोनों मित्र बड़े चालाक हैं और ये आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दूध में से आधा दूध ये पी जाते हैं। तो सेठ जी ने उन दोनों की निगरानी के लिए तीसरा नौकर रखा और तीसरे नौकर ने भी कुछ समय बाद उनसे मिल गया और तीनों पाव पाव दूध 250 ml तीनों मिलकर पीने लगे और बचे हुए 250 ml मतलब पाव भर दूध के अंदर 3 गुना पानी मिलाकर सेठ जी को दिया जाने लगा। फिर स्वास्थ्य और ख़राब होने लगा तो लोगों ने शिकायत की कि ये तीनों ही जो नौकर हैं आपस में मिले हुए हैं। तो सेठ जी ने अपनी सुरक्षा के लिए एक चौथे नौकर को रखा और उसे कहा कि इन तीनों नौकर पर ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो चौथा नौकर भी कुछ समय बाद आपस में उनसे मिल जाता है और चारों मिलकर उस 1 लीटर दूध को 100% 4 हिस्सों में बांटकर स्वयं पी जाते हैं। अब समस्या आती है कि सेठ जी को दूध कहाँ से दिया जाए, उस मालिक को दूध कहाँ से दिया जाए। तो चारों मिलकर चालाक व्यक्ति होते हैं और वो व्यक्ति उस दूध की मलाई को निकाल लेते हैं और जब सेठ जी सो चुके होते हैं तो उनकी मूँछों पर लगा देते हैं और जब प्रातः सेठ जी उठते हैं तो कहते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है, क्या तुम लोगों ने कल मुझे दूध नहीं दिया। तो चारों नौकर कहते हैं सेठ जी, आपका स्वास्थ्य वास्तव में ख़राब है, हमने तो दूध दिया था, ये देखिए आईना, और कांच लाते हैं और सेठ जी को उस कांच में अपना चित्र दिखाते हैं और जिसमें कहते हैं कि देखिए आपकी मूँछों पर दूध की मलाई लगी हुई है। और सेठ जी हाथ फेर कर देखते हैं, चेहरे में देखते हैं, वास्तव में उनके मुंह पर मलाई लगी हुई है और सेठ जी को मूर्ख बना दिया जाता है और कुछ समय बाद सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, आपको जवाब ये देना है, समझना है कि इस कहानी के अंदर मालिक कौन था और नौकर कौन था। जी हाँ, आप सही समझे। इस कहानी में मालिक देश की जनता है जिसके खरी पसीने की कमाई
और टैक्स का पैसा देकर सरकार को इकट्ठा किया जाता है और इसमें जो नौकर थे वो सरकार के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि राजनेता हैं जो सेठ जी के अमूल्य धन को बर्बाद करने में लगे हैं, आपस में बंदर बांट करके नष्ट करने में लगे हैं और इसमें सीधा सीधा नुकसान उस मालिक का हो रहा है अर्थात देश की जनता का हो रहा है। इसलिए दूसरों के भरोसे बैठने की बजाय जनता को भी सतर्क होना होगा, समझदार होना होगा और फालतू की चीज़ों में उलझ करके एक सही ईमानदार व्यक्ति का चयन करना होगा, अच्छे राजनेताओं का चयन करना होगा, अच्छे कर्मचारियों का चयन करना होगा। तभी इस देश की व्यवस्था सही दिशा में जा सकती हैं और सही परिणाम तक पहुंच सकती हैं, देश को विश्वगुरु बनाया जा सकता है। तो इस कहानी से समझाने का तात्पर्य यह है कि यदि मालिक की तरह जनता ने व्यवहार नहीं किया और सतर्क नहीं रहे तो सेठ जी के समान ही इस जनता का भी उसी प्रकार से हश्र होगा और एक दिन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। और वो जो लोग बैठे हैं, जो नौकर बैठे हैं, जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना गया है, जनता की सेवा के काम के लिए उनका चयन किया गया है, वो मलाई खा करके देश को बर्बाद करने में लगे रहेंगे। निश्चित रूप से आप हमारा मंतव्य समझ चुके होंगे। इस कहानी के कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो हमें और अपने समाज को बर्बाद करने में लगे हैं। और कहने को तो वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन यदि वो सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं और उस जनता का अर्थात आम जनता के टैक्स का पैसा यूं ही यदि बर्बाद होता रहा तो देश को रसातल में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। सभी को नमो बुद्धाय।